to record. So we are moving to recording. Okay. Now see, what we are going to do, we are going to find out the nth order derivative of some important functions, and we are going to derive a general formula because n is n. I mean n could be 10, n could be 100. तो आप ऐसा तो है नहीं ना, आप बोलोगे कि मैंने बोला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो, आप बोलोगे मैम बहुत सिंपल है हम निकाल देंगे, तो क्या आप इसको 100 टाइम्स निकालते रहोगे? और 100 टाइम्स की जगह 1000 टाइम्स किसी ने बोल दिया, तो क्या आप इसको एक दिन पूरा निकाल के और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन निकालोगे? 100th डेरिवेटिव ये, 10th डेरिवेटिव ये, 1000th डेरिवेटिव ये। बजाय इसके द मैथ्स ऑलवेज सर्च फॉर अ बेटर सॉल्यूशन। सो द बेटर सॉल्यूशन वुड बी व्हाट? अगर मैं कुछ आपको ऐसा बोल दूं कि ये साइन ऑफ एन एक्स या एक्स प्लस एन पाई बाई 2, तो अब n जो है आपकी, n की वैल्यू 1000 है तब भी आप निकाल सकते हो, 100 है तब भी निकाल सकते हो। तो जस्ट एक स्टेप में या एक फॉर्मूला मिल गया हमें, है ना? तो जैसे आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट अभी तक फॉर्मूलेज हैं, ऐसे ही क्या हम कुछ फॉर्मूलेज निकाल सकते हैं विच विल गिव अस द nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला। तो जैसे मेरे पास x की पावर n है, क्या कोई फॉर्मूला है जिससे मैं सीधा का सीधा, और इस n और n में कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसकी x की पावर m लिख देती हूँ, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या सीधा कोई फॉर्मूला है कि बस इस फॉर्मूले में आप m की वैल्यू रखो और n की वैल्यू रखो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बजाय कि बार 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 इसे n टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने के। ठीक है, सो हम वही जनरल फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। नाउ we will start with the very first basic function which you have studied in the differentiation, x की पावर n। अब क्योंकि यहाँ पर भी n है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर आप इसको भी n लोगे तो somebody में अज्यूम कि ये दोनों सेम होना चाहिए तभी फॉर्मूला निकलेगा। ऐसा तो नहीं है ना, हम तो जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको नहीं चेंज करके इसको चेंज कर देते हैं, तो हम ले लेते हैं ax की पावर m। अब जब फॉर्मूला ही डिराइव कर रहे हैं तो क्यों ना जनरल फॉर्मूला डिराइव कर लें। मतलब x के साथ अगर a भी होता मल्टीप्लाई, जैसे आपने x की पावर एक्स स्क्वायर को कर रहे हो और 2x स्क्वायर को कर रहे हो, तो क्या चेंज होता है उसको अगर आपको देखना हो तो क्या हम कुछ ऐसा करें कि हम x के प्लेस पे ax लिख दें, और जनरल इसको बनाना है तो एक कांस्टेंट इसके साथ अगर एडिशन में भी आ जाए, जैसे 2x प्लस 3, चाहे आप x का डेरिवेटिव करो या 2x प्लस 3 का करो, डेरिवेटिव वाइज जो डिफरेंशिएशन होता है वो तो सिर्फ x का ही होता है ना। तो अगर मैंने कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया, तो कोई डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए फॉर्मूला निकालने में, मतलब कोई मुश्किल तो नहीं आना चाहिए। सो दिस इज हाउ आई कंसीडर द मोस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ x की पावर n, एंड विच इज व्हाट, ax प्लस b की पावर m। ऑलराइट, दिस इज माई मोस्ट जनरलाइज फॉर्म ऑफ x की पावर n। क्लियर? अब डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, और डेरिवेटिव्स क्योंकि हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है, सो वी हैव अ y। अब जो पूरा dy बाई डी एक्स इतना बड़ा लिखने की बजाय हम क्या नोटेशन उसका ले रहे हैं, y1, y2, y3, और लास्ट होगा हमारा, मतलब जनरल होगा हमारा yn। तो यहाँ पर y1, y2, y3 आर नॉट द न्यू वेरिएबल्स बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द डेरिवेटिव्स। तो सबको ध्यान रहेगा कि इन दिस टॉपिक, हायर डेरिवेटिव वाले टॉपिक में जो आपका y1, y2, y3 है, व्हाट, दिस इज द डेरिवेटिव, ओके, नॉट द न्यू वेरिएबल। ओके, सो y1 निकाला मतलब dy बाई डी एक्स किया, तो ax प्लस b की पावर n, ax प्लस b की पावर n डिफरेंशिएशन क्या होगा, यस, ax प्लस b की पावर m, तो m ax प्लस b की पावर m माइनस 1, और साथ में ax प्लस b का डिफरेंशिएशन, तो साथ में आ गया एक a। ओके, y1 किया तो क्या आ गया, m ax प्लस b की पावर m माइनस 1, और साथ में ax प्लस b का किया तो a। ऑल राइट, अब y2 किया,
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो हम ये तो देखिए कि भाई इसके डेरिवेटिव कैसे आ रहे हैं। सो व्हाट अबाउट y1, व्हाट अबाउट y2, y3, फिर जाके हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ कुछ जनरलाइजेशन पॉसिबल है इसमें, तो फिर हम जनरलाइज करेंगे। सो विल ट्राई टू फाइंड आउट द पैटर्न, और पैटर्न निकालने के लिए फर्स्ट फ्यू डेरिवेटिव सीधा निकाल के हम देख रहे हैं। तो हमने y1 निकाला, अब y2 निकालते हैं। तो y2 क्या हो गया? एम ए, दोनों कांस्टेंट है, बाहर निकल गए। ए एक्स प्लस बी की पावर m-1, तो m-1 ए एक्स प्लस बी की पावर m-2, और फिर ए एक्स प्लस बी का किया तो एक और a, सो m a m-1 और a, सो टोटल मिलके क्या बन गया आपका? m-1, और a मिलके बन गए a स्क्वायर। सो m-1 a स्क्वायर ए एक्स प्लस बी की पावर m-2। अब अगर आप y1 और y2 को देखो और पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो तो क्या मिल रहा है? y1 में एक m है, y2 में m और m-1 है, y1 में एक a है, y2 में a स्क्वायर है, y1 में m-1 है और y2 में m-2 है। तो पैटर्न तो समझ में आ रहा है हमें, ठीक है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके कंफर्म करते हैं कि हाँ यही पैटर्न आ रहा है। सो y3 किया, m-1 और a स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, बाहर निकल गया। एक्स प्लस बी की पावर m-2 का डिफरेंशिएशन किया तो m-2, एक्स प्लस बी की पावर m-3, और साथ में ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन किया तो a, सो m-1 a स्क्वायर और साथ में एक a मिलके बन गया a क्यूब, और एक m-2 और आ गया। तो टोटल मिला के कितनी चीजें आ गई? m-1 m-2 a क्यूब और ax प्लस बी की पावर m-3। ऑलराइट, अब इसका अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है तो क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं? यस। 3 में कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। ये लास्ट टर्म क्या है? n-2 तक, एक पहले तक। तो yn में क्या होगा? m-1 m-2 m-n+1, मतलब m-n-1। सो ओपन करोगे जब ब्रैकेट को तो क्या बन जाएगा? m-n+1, साथ में क्या आ गया? a क्यूब, तो इसमें क्या आ जाएगा? a की पावर n, साथ में क्या आ रहा है? ax प्लस बी की पावर m-3, तो यहाँ बन गया a प्लस एक्स की पावर m-n। Everybody understood this? Nth order derivative formula of ax plus b की power m. Every time. Do you need to remember this? No, you do not need to remember this. Just y1 और y2 निकाल लो और उसके बाद जनरलाइज फॉर्मूला लिख दो, ठीक है। और इतनी बार ये फॉर्मूला यूज होगा कि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। नाउ इट लुक्स क्वाइट बिग फॉर्मूला, तो इसका कोई शॉर्टकट भी है फॉर्मूला अगर, तो यस वी हैव डिराइव्ड अ शॉर्टकट फॉर्मूला एज वेल, क्योंकि ये तो छोटा सा एक एक्सप्रेशन है, दिस इज ऑल्सो सिंपल एक्सप्रेशन, बट व्हाट अबाउट दिस टर्म? सो दिस आर n टर्म्स। m अगर सपोज आपका 20 है, n अगर आपका 10 है, 15 और 10 ले लेते हैं। सो सपोज m आपका बड़ा होना चाहिए ना, m अगर छोटा है तब तो वैसे ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपको पता है कि m जो है वो बड़ा होना चाहिए, तभी nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप ले रहे हो। अगर आपका x स्क्वायर है और मैंने कहा कि इसका 5th ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप बोलोगे कि 2 के बाद ही 0 बन ही जाएगा, तो 0, तो देर इज नो पॉइंट ना, आई एम आस्किंग यू फॉर 5th ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। बट अगर मैंने x5 दिया और आपसे पूछा कि इसका 2nd ऑर्डर डेरिवेटिव, देन यू कैन फाइंड आउट इट विल हैव सम वैल्यू। अदरवाइज अगर आपने पावर जो है उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो इट विल बी फॉर श्योर 0। किस केस में? x की पावर n के केस में।
तो मैंने m को बड़ा लिया, n को छोटा लिया। अभी टर्म्स क्या है इनको ध्यान से देखो। सो दिस इज व्हाट 15, 14, 13, 12, 11। कब तक जाएगा ये टोटल 10 टर्म होना चाहिए। तो ये 15 से शुरू होके आपका 15, 14, 13, 12, 11, 10, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 8, 7 और 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 टर्म्स आ गई यहाँ पर। एक में 1 टर्म थी, दूसरे में 2 टर्म थी, तीसरे में 3 टर्म थी। सो कम करते जाओ और 10 टर्म हमने लिख दिया। अब इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखना, या फिर हमें पता है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एन फैक्टोरियल, उसको यूज करके कुछ कर सकते हैं क्या? तो एन फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल क्या होता? अगर यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1 भी होता तो हम क्या करते हैं, हम उस टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो 15 फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो भी मेरी टर्म्स आ रही हैं इसमें मुझे साथ में करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल और नीचे भी 5 फैक्टोरियल। ठीक है, मतलब 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे भी करना होगा। सो ऊपर क्या आ गया मेरा, ऊपर आ गया मेरा m फैक्टोरियल। ठीक है, 15 फैक्टोरियल और नीचे कितना आ गया 5 फैक्टोरियल। क्लियर दिस? ऊपर हो गया 15 फैक्टोरियल और नीचे हो गया 5 फैक्टोरियल। अब क्या करें, 15 क्या है और 5 क्या है? सो 15 इज m, 15 is my m, so this is my m factorial. And what is this 5? This 5 is 15 minus 10, isn't it? क्योंकि 5 हर कहीं डिफरेंट होगा ना ये। So this is 15 minus 10. 15 was m, 10 is n, therefore this is m factorial upon m minus n factorial. तो ये जितना बड़ा सा एक्सप्रेशन है इसके प्लेस पे आई कैन ऑल्सो राइट m factorial upon m minus n factorial. आप फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो, आप फॉर्मूला ऐसे याद रख सकते हो। ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट, सो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट फॉर्मूला। नाउ नेक्स्ट is if you have n to be minus 1, it means what? You have to find out the derivative of 1 upon ax plus b, 1 upon ax plus b। आपको पता है अगर x प्लस बी की पावर -1 है, सो डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या हो जाएगा ये -2, फिर उसके बाद फिर -3, -4, पर कभी भी जीरो नहीं बनेगा, है ना? तो ax प्लस बी की पावर -1 बिकम अ वेरी स्पेशल केस। तो हम, क्योंकि हम ऊपर फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं, उस फॉर्मूले को अब यूटिलाइज करते हैं। दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हम m को रिप्लेस कर देते हैं विद द -1। सो दिस विल बिकम -1, this will become -1, -1, so -2, -1, -1, so -3, and -1 -n plus 1, so -n। a की पावर n ही रहेगा और ax प्लस b की पावर -1 -n हो जाएगा। दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। तो अब देखो क्या हो रहा है, कितनी टर्म्स थी ये, टोटल n टर्म्स थी और हर टर्म क्या हो रही है माइनस साइन के साथ आ रही है, -1, -2, -3, -4, -n। तो सब में से -1 बाहर निकाल दो, -1 की पावर n, साथ में क्या बचा, साथ में बचा n फैक्टोरियल, और साथ में क्या बचा a की पावर n, और क्या बचा ax प्लस b की पावर -1 -n, उसको नीचे ले आओ तो ax प्लस b की पावर n प्लस 1। So this becomes your second formula. Okay. अब अगर आपको यही फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आ जाता है, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस फॉर्मूला डेरिवेशन के भी आ जाते हैं,
So if you are asked for corollary 1, that is you are asked for find the nth order derivative of 1 upon ax plus b, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. ओके, देन जनरलाइज इट. सिर्फ इतना सा नहीं लिखोगे, और अगर वो भी ऊपर वाला भी पूछा है और नीचे भी पूछा है तो फिर आप तब तो पूरा कर ही रहे हो. सो इन एनी केस यू हैव टू डू कंप्लीट क्वेश्चन अप टू हियर, कंप्लीट स्टेप्स अप टू हियर. ठीक है. अब आप पूछोगे कि हमने जब शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल लिया तो इसमें क्यों नहीं रखा? सो -1 फैक्टोरियल एंड -1 माइनस n फैक्टोरियल, ये आपने वैसे नहीं निकाला है अभी तक, है ना. सो बजाय कि उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाने के आप सीधा इस एक्सप्रेशन से निकाल लो, यहाँ से बड़ी आसानी से निकल रही है वैल्यू. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट के पहले एक चीज समझो. अगर मुझे y का 10th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, y का 10th ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y1 का कौन सा डेरिवेटिव निकालना है? 9th डेरिवेटिव निकालना है ना, क्योंकि एक बार तो ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है. तो इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए, इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए 10th ऑर्डर डेरिवेटिव y से पहुंचने के लिए 10 बार डिफरेंशिएट करना है, y1 से पहुंचने के लिए 9 बार डिफरेंशिएट करना है, y2 से पहुंचने के लिए सिर्फ 8 ही बार और डिफरेंशिएट करना है y10 पे आने के लिए. सो एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. y से y10 पे आने के लिए 10 बार डिफरेंशिएशन करना है, बट y से y10 पे आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 बार डिफरेंशिएशन करना है, और y2 से y10 पे आने के लिए सिर्फ 8 बार डिफरेंशिएशन करना है. सो दिस विल हेल्प अस वेयर इन डिराइविंग वेरियस फॉर्मूलाज. अब जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, नेक्स्ट कोरोलरी देखो. कोरोलरी इज y is equals to ln ax plus b. ln is what? log. so log का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम वैसे ही करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे. तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया इसे y1, सो वी गेट 1 अपॉन ax प्लस b, और ax प्लस b को किया तो ऊपर एक a आ गया. जैसे ही हमें y1 मिला, हमने देखा कि y1 इज नथिंग बट y ऑफ दिस कोरोलरी 1. ax प्लस b का तो फॉर्मूला हमारे पास में है, और a इज अ कांस्टेंट, तो a को बाहर निकालो और 1 अपॉन ax प्लस b का फॉर्मूला रख दो. पर आपको इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, एंड दिस इज नॉट y, दिस इज y1. तो आप 1 अपॉन ax प्लस b का कौन सा डेरिवेटिव लिखोगे यहाँ पर? उसका n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे. तो n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव लिखोगे अगर आप उसका तो क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले में एवरीथिंग विल बिकम, एवरी n विल बिकम n-1. ठीक है, ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला है. इसको n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला करना है, तो every n will become minus n-1. So -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल, a की पावर n-1 डिवाइडेड बाय ax प्लस b की पावर n-1 प्लस 1, सो n. ओके, तो ये तो आपने एक्सप्रेशन किसका निकाल दिया? इसका, और साथ में एक a मल्टीप्लाइड है ही है. सो a को मल्टीप्लाई कर दो तो a की पावर तो n बन जाएगा. सो फॉर्मूला क्या बनेगा? -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल, a की पावर n अपॉन एक्स प्लस b की पावर n. तो a की पावर n, x प्लस b की पावर n, और -1 की पावर n-1, n-1 फैक्टोरियल. This is your third formula. If the question comes for finding the derivative of log ax plus b, then can you write these two lines? No, you have to derive the whole formula up to here. कोलरी 1 तक पूरे सारा ऊपर की स्टेप्स लिख करके फिर इस फॉर्मूले को लिखोगे. ठीक है, सो दिस इज फॉर log n ax plus b की पावर 1. Now let me